हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8th की कविता सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीस पगाना जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपनाह को नाही सामा द्वार खड़ो दृज दुर्बल एक रहो चकीसो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश का मतलब होता है सिर। पगा पगा के पगड़ी। झगा झगा मतलब कुर्ता। तन मतलब शरीर। द्वार मतलब दरवाज़ा। खड़ो मतलब खड़ा है। दृढ़ दुर्बल ब्राह्मण। रहो चकीसो चकित। वसुधा धरती। अभिरामा मतलब सुंदर। पूछत मतलब पूछना। दीनदयाल मतलब प्रभु कृष्ण। धाम मतलब स्थान। इस कविता में कवि ने कहा है कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और आपका नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल का मतलब होता है बुरे हाल। बिवाइन सो फटी एड़ियाँ। पग मतलब पाँव। कंटक मतलब कांटा। पुनि जोय निकालना। महादुख बहुत दुख। सखा यानी मित्र। इते न किते इतने दिन। दीन दशा बुरी दशा। करुणा करके दया करके। करुणानिधि दया के सागर। पानी परात खुला बर्तन। हाथों छुयो नहीं हाथ न लगाया। नैनन के जल आँखों के आंसुओं। पग मतलब पैर। इस पंक्ति में कवि कहता है कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा की बिवैयों से भरे पैर जैसे कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले, मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई। परात को हाथ नहीं लगाया बल्कि आंसुओं से ही पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत चापी पोटरी काख में रहे काहे के ही हेतु। आगे चना गुर मातु दयाते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस बीने पछली बनी आजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल कीने। कछु मतलब कुछ। काहे न देत किस कारण। चापी मतलब छिपाना। पोटरी मतलब पोटली। चाबी मतलब चबाना। बाण मतलब आदत।
प्रवीण मतलब कुशल, पंचली मतलब बानी, पुरान पंचली बानी पुरानी आदत, तजी मतलब छोड़ी, तंदूल मतलब सौगात। प्रस्त इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी वैसे ही अब भी वैसे ही अब भी ना देने का विचार है। क्यों पोटली छिपा रहे? उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हो? वह पुलकिनी, वह उठी मिलानी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हो तो वही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। पुलकनी पुलकनी मतलब खुश होकर, उठी मिलनी गले मिलना, पठवानी मतलब भेजना, जात मतलब जाति, हरि मतलब कृष्ण, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक मतलब थोड़ा, वही पठियो खाली हाथ, ठेली मतलब भेजना, धन मतलब दौलत, धरो मतलब रखना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुदामा सोच रहे हैं, जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे, सुदामा को बहुत ही आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनकी 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला हुआ उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही उसे माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपने पत्नी से क्या कहेंगे कि बहुत सा धन मिल गया है और इसे संभाल कर रखो। ये यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब यह हालत थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैदो पर आयो कहूँ मराग भूली, कै फैरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलकीबो कुमन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इस पंक्ति में वैसे गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पहियो मतलब अनजान, मार्ग मतलब रास्ता, फेरी की मतलब दोबारा, भवन मतलब भवन, बिलकीबो मतलब देखना, लोचत मतलब लालच, मझायो मतलब बीच में, झोपड़ी मतलब झोपड़ी, खोज न पायो मतलब न दृढ़। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वह द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वह भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने की लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी की खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी।
कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरती नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप देख न भावत। छाने मतलब झोपड़ी, कंचन मतलब सोने, धाम मतलब महल, पनही मतलब जूता, गजराज हूँ हाथियों के ठाट बाट, भूमि मतलब जमीन, कटे मतलब गुजरती, कोमल सेज मतलब मुलायम बिस्तर, जुड़तो मतलब उपलब्ध, नदी कोदी सवा मतलब घटिया किस्त के चावल, दाख मतलब किस्मिक मुनक्खा, पग मतलब पाँव, कठोर मतलब सख्त, प्रताप मतलब कृपा से। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे थे। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, अब कहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ खड़े हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है, कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।